राधे राधे जी। और देखिए जी, सबसे पहले नहा धोकर मंदिर में आई और पहले दूध से अभिषेक किया, फिर जल से अभिषेक किया, शिवलिंग की पूजा करी। और देखिए जी, इसी तरह से मैंने सारा श्रृंगार किया प्रभु का। और देखिए, सबसे पहले चढ़ाई बेलपत्र और दुर्वा। आज है बुधवार और पूर्णिमा भी है आज, माघी पूर्णिमा। और इसी तरह से देखिए, मैंने प्रभु का सारा श्रृंगार, देखिए जी कितना अच्छा श्रृंगार किया मैंने शिवलिंग भगवान का। और देखिए जी, उसके बाद मैं घर आई और देखिए जी, फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को कराया स्नान। और इसी तरह से आज है देखिए माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा आपकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए जी, मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के 3 दिन पहले से पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने से पूरे माघ मास का फल प्राप्त होता है। और शास्त्रों में ऐसे भी कहा गया है कि पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा विशेष फलदायी मानी गई है भाई। और माघ मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए माघी पूर्णिमा और विशेष महत्व माना गया है भाई। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है भाई। इसी दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा श्रवण करने की परंपरा भी है। और शास्त्रों के में माघ मास की पूर्णिमा भाग्यशाली मानी गई है। सबसे ज्यादा भाई माघ मास में जो पूर्णिमा आती है वही भाग्यशाली है। वैसे तो भगवान ने मतलब शास्त्रों में भी बताया गया है कि माघ मास की जो पूर्णिमा आती है उसी का ही बहुत ज्यादा महत्व है। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। और देखिए जी, घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं और घर की दहलीज पर हल्दी व कुमकुम। इसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक में रोली चंदन से जरूर बनाएं और हल्दी से। और बाद में मुख्य द्वार के दोनों माना गया है, लेकिन माघ मास की स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रोली अक्षत लगाएं। दरवाजे पर घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए भाई इस दिन। वैसे तो हम हर रोज ही अपनी डेली पूजन करते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन जो शास्त्रों के अनुसार मान्यता है भाई, पूर्णिमासी के दिन और एकादशी है जैसे हमने डेली पूजन जरूर करना चाहिए। और तुलसी का भी पूजन हमने जरूर करना चाहिए। मान ले वैसे तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन जो हमारे विशेष पूजा करते त्योहार है, हमारे पर्व हैं, इनको तो हमने बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, अच्छी तरह से मनाना चाहिए। और ये सब करने से ना माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है भाई। और माघी पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों को तिल, घी, कंबल आदि वस्तुओं का दान अवश्य करें। और इसके साथ ही पूजा घर में घी का दीपक जलाएं जरूर। और देखिए जी, ये है मेरी सुबह सुबह की पूजा। और शाम की पूजा मैं इसमें आगे बताऊंगी भाई कैसे करनी है। हमने सारी मतलब पूर्णमासी का जैसे हम व्रत करते हैं और उसमें हमने क्या क्या करना होता है। और प्रभु को सफ़ेद वस्त्र ही पहनाएं, सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाएं। और देखिए जी, ये मेरी सुबह की आरती है और भोग वगैरह मैंने प्रभु को लगा दिया है। और इसके बाद मैं अब बताऊंगी आपको जो भी हमने मतलब जैसे व्रत करना है। और सुबह सुबह भी जैसे आपने कोई भी कथा आरती जैसे करनी है, हाथ में फूल चावल लेके ही हमने पूजा पाठ करना है। और इसी से ही हमारे जो हमने जाने अनजाने में गलत कर्म कर रखे हैं उनका हमने फल प्राप्त होगा भाई। और देखिए जी, इसी तरह से हम अपनी सुबह की पूजा पूरी करेंगे और शाम की पूजा मैं आगे बताऊंगी। देखिए जी, इसमें अगर प्रभु को हम तुलसी का भोग लगाएंगे। और देखिए जी, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे राधा रानी और लड्डू गोपाल। आज मैंने सफ़ेद कलर के ही वस्त्र पहनाए हैं इनको। और देखिए जी, मैंने इनको गुलाल भी लगाया। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल और लाडली। देखिए जी, मैं अपने लड्डू गोपाल और लाडली जी को गुलाल हर रोज़ लगाती हूँ भाई पूजा पाठ करने के बाद। और देखिए जी, इसी तरह से मैं अब आगे आपको पूर्णमासी की कथा भी सुनाऊंगी। और देखिए जी, जब भी आप सुबह सुबह पूजा पाठ करें, गायत्री मंत्र वगैरह जो भी हैं आपको आते हैं सभी मंत्रों का आप जाप करें। और देखिए जी, गीता का भी पाठ करना है हमने।
और पूर्णिमा के दिन देखिए जी भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें। और पुराणों में पूर्णिमा के दिन इन तीनों का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और देखिए जी, और मैं अब बना रही हूँ ये कसार, और ये जो हम शाम की पूजा करते हैं उसी में ही हमने इसका बाल भोग रखना होता है। इसको हम कसार भी बोलते हैं और बाल भोग भी बोलते हैं। इसमें मैंने पहले आटे को गूंद लिया, गेहूं का आटा लेकर उसको गूंद लिया, फिर मैंने इसमें घी मिला दिया, और फिर अब मैं इसमें शक्कर मिला रही हूँ, और इसमें हमने केला भी मिलाना होता है। और ये इसी तरह से हमारा बाल भोग यानी कि कसार बनकर तैयार हो जाता है। यही हमने प्रसाद पूजा में रखना होता है। और देखिए जी, अब हम करते हैं पूजा की तैयारी। और देखिए जी, इसी तरह से अब मैं शाम को पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। और एक लोटे में मैंने जल ले लिया, और उसमें मैं चावल और मीठा डाल दूंगी। और आम के पत्ते लेने हैं हमने, और देखिए जी, ये मैंने 5 आम के पत्ते लिए हैं, और इन पे हमने रोली और चंदन से तिलक करना है पत्तों के ऊपर, और लोटे के ऊपर ही हमने फिर नारियल रखना है। और इसी तरह से देखिए जी, मैं अपनी पूजा संपन्न करूंगी। और ये देखिए जी, मैंने नारियल भी रख दिया है, और ये जो मैंने कसार बनाया था और ये कसार ले लिया है। और अब हम अपने राधा कृष्णा का भोग भी रखेंगे। और देखिए जी, ये सफ़ेद चीज़ों से ही हमने भोग लगाना है अपने लड्डू गोपाल का। और ये जोत बत्ती मैंने जगा ली है, और इसमें ना 4 लौंग का जोड़ा हम अवश्य डालें पूर्णिमा के दिन। और इसी तरह से देखिए, हम घी का दीपक जलाएंगे, और उसी में ही हमने लौंग डालनी है। और उसके बाद हम अपनी कहानी कहेंगे। और इसी तरह से देखिए जी, हम शाम की पूजा करेंगे, इससे भी तैयारियां हमने कर लेनी है। और देखिए जी, हाथ में चावल और फूल लेकर ही हमने पूजा करनी है। और देखिए जी, इसी तरह से मैं आपको आगे कहानी सुनाऊंगी पूर्णिमा की। और देखिए जी, आप हाथ में चावल और फूल ले लीजिए। और देखिए जी, कांति नगर में धनवेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जो अपना जीवन निर्वाह भिक्षा लेकर करता था। और ब्राह्मण उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारकर और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई। तब किसी ने उससे कहा कि 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने सभी नियमों का पालन करके माँ काली का 16 दिनों तक पूजन किया। 16वें दिन माता काली प्रसन्न हुई और प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही कहा कि तुम पूर्णिमा के दिन एक घी का दीपक जलाया करो। हर पूर्णिमा पर ये दीपक बढ़ाती जाना, जब तक ये दीपक कम से कम 32 की संख्या में न हो जाए। साथ ही दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत भी रखना। ब्राह्मण दंपत्ति ने माता पिता के कहे अनुसार पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया, और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती हो गई, और कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास अल्पायु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसने अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे में देवदास का विवाह हो गया। कुछ काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, और उसे जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी कष्टों को मुक्ति मिलती है, और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये थी जी पूर्णिमा की कथा। और देखिए जी, इसी तरह से आप सब ने पूर्णिमा का व्रत रखना है। और देखिए जी, मैं वीडियो डालने में थोड़ी सी लेट हूँ, और क्योंकि हमने जाना पड़ा हॉस्पिटल में पड़ी है हमारी बहू। और देखिए जी, उनका हुआ पित्ते की पथरी का ऑपरेशन, और इसी तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है इसी वजह से। और देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। और देखिए जी, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। और राधे राधे।